हेवनली लेवल एपिसोड 59 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यान की हालत ख़राब हो रही थी। अब उसने कहा था कि मुझे कुछ समय तक रुकने की ज़रूरत है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्लैक माइन किले का सीन। हान एक रास्ते से जा रहा होता है और जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि रिपोर्ट के आधार पर कहा जाए तो 3 मार्शल किंग कल्टिवेटर जिनकी सत्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस और अलग है। फिर वो जाते हुए कहता है कि अगर वे एक ग्रुप बनकर हम पर सामने से अटैक करते हैं तो हमारे सामने हमारा उनके सामने जीतने का 10% चांस भी नहीं है। रूजुयान ने मुझसे ये साफ तो नहीं कहा, लेकिन उसे मेरी बहुत परवाह है। फिर वो कहता है अब मेरे पास उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, और वहाँ कुछ करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वह कह रहा होता है कल एंड तक मैं नहीं हारूंगा, यानी कि लास्ट तक टिका रहूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। फिर सीन अगले दिन का होता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस आ रहा होता है अपने सैनिक के साथ। फादर उसे देखते हैं और कहते हैं यह वही है। फिर प्रिंस अपने सैनिकों को रुकने का इशारा करता है और सभी वहाँ रुक जाते हैं और वे चिल्लाने लगते हैं जिनहान को मार डालो, पाओजाओ सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दो और अपना बदला ले डालो। ऊपर के जो सैनिक होते हैं ना, उन्हें देखकर घबराने लगते हैं और अपने मन ही मन में कहते हैं यह 70,000 स्ट्रॉन्ग सैनिकों की आर्मी है और यह तो पूरी पहली वाली से पूरी तरह से अलग है। फिर फादर लोग पीछे से कहते हैं उसे नो थैंक यू, इनके सबका मोरल पहले से काफ़ी कम हो चुका है। फिर वह फादर लोग कहता है फादर लोग अगर मनोबल की बात की जाए तो रूजुयान पर हमेशा भरोसा करना। हमें दिखाया जाता है कोई ड्रम बजा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वह ड्रम रूजुयान बजा रही होती है और जो उसके अंदर के यानी सैनिक होते हैं ना, इनके पाओजाओ सिटी वाले, वह चिल्लाते हुए कहते हैं पाओजाओ सिटी को जीतना होगा आए नारे लगाने लगते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हान का। हान उससे देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे लगता है पहले से अच्छी है, लेकिन क्या मैं अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, यही मेरी इमेजिनेशन है। फिर वो कहता है आगे भी इसे देखकर मुझे लगता है कि मैं तो खुश हूँ, लेकिन जो मेरी दूसरी टीम यानी कि प्रिंस हो गया ना, वो ये देखकर उनकी तो जल रही होगी। फिर प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है अगर ड्रम बजाने से ऐसी जंगें जीते जाती तो हम भी ढोलक बजाना सीख लेते। तुम क्या सोचते हो, तुम ये ढोलक बजाओगे और हम वापस चले जाए? मैं तुम्हें बता दूँ कि हमने आज भी स्ट्रेम आने का पूरा रास्ता रोक दिया है, क्योंकि हमने द ब्लैक रॉक माउंटेन का जो रास्ता है ना पूरी तरह से रोक दिया है। फिर हान कहता है कौन सा कुत्ता है जो स्वर्ग की तरफ चिल्ला रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? फिर यह सुन उस प्रिंस को गुस्सा आने लगता है और प्रिंस कहता है क्यों, आज आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा? फिर वैसे वापस जवाब देता है, यानी हान को वापस कहता है कि आज तुम्हारे पास मेरे सामने सिलेंडर करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, और हाँ रूजुयान तुम जो मेरी बीवी बनने के आज लायक ही नहीं हो। फिर वह कुछ इशारा करता है ऐसे ब्लाउज पहनने वाले लीडर के को। फिर हमें दिखाया जाता है वह लीडर उस लड़की को सामने फेंक देता है और प्रिंस उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है यान तुम देख लो, आज के बाद तुम भी इसी तरह मुझे सर्व करोगे। फिर वह कहता है हाँ पहली बार में तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं हुआ क्योंकि तुम पहले से ही शादीशुदा। यह सुन हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर प्रिंस सामने हाथ उठाते हुए कहता है जो कोई भी जिंगान को मार डालेगा आज मैं रूजुयान को उसे सौंप डालूंगा। यह सुन सैनिक खुश होने लगते हैं और कहते हैं रूजुयान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा आदमी कहता है कि मैं ये तो बहुत अच्छी डील है। कि तीसरा आदमी उंगलियों का इशारा करते हुए कहता है आज मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरा स्पीयर की टेक्निक कितनी अच्छी है। यानी कि आप समझ रहे हो स्पीयर मतलब भाला, और इसको उंगलियों के इशारे भी समझ रहे होगे। फिर लीडर होता है ना ब्लाउज पहनने वाला लीडर, वो कहता है ये सब बेवकूफ़ है अपनी मन ही मन में, यह नहीं जानते कि आज जिंगान का सिर लेने वाली कितनी बड़ी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। फिर यह सुन यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम उसको बढ़ने लगता है, लेकिन फादर लोग से रोकते हुए कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह फादर लोग तो वापस जवाब देता है और कहता है इससे पहले वो करना होगा अगर वो ना हो जाए। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है मुझे उसे सबसे पहले मारना होगा, मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो कहता है अपने मन ही मन में अगर हमारी आर्मी सीधे मुँह उनसे लड़ने गई तो हमारा कोई चांस नहीं है कि हम उससे जीत जाए, लेकिन अगर हाँ हमारे पास इसके अलावा भी एक और रास्ता है। फिर वह कहता है मन ही मन में कहता है कि किंग और उसके आर्मी को मार डालो। हाँ प्रिंस कहते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कह रहा होता है अपने मन ही मन में उत्साह काम आ गया, मैं जानता था कि रूजुयान तुम्हारा वीक पॉइंट है। फिर वो कहता है आखिर एक औरत के लिए ऐसा करना बेवकूफ़ी भरा काम है। फिर हान को अपने रातों हुआ देख वो ब्लाउज पहनने वाला लीडर होता है ना, वो कहता है ये वो देखो ग्रेड 9 का ग्रेट मास्टर है और इसका जो कल्टीवेशन लेवल है तो बहुत तेज़ से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी तुम मेरे भारी राजकुमार के सामने लड़ने लायक नहीं हो। फिर वो अपना भाला उठा लेता है और कहता है तुम्हारा सिर आज मेरा है। हान इसको देखता है और कहता है अपने मन ही मन में
कि रास्ता बहुत ज़्यादा अजीब है, यानी कि हमारी जो बीच की शक्तियाँ हैं ना, यानी पावर का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग है। फिर हान भी अपनी तलवार निकाल लेता है, हमें दिखाया जाता है उसकी तलवार से बिजली निकल रही होती है और हान सबको को देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है भैया हान को छोड़ के बॉल से फेंकने लगता है लाइट की बनी हुई। लीडर उनसे बचने लगता है और अपने मन में कहता है ये जो पावर बॉल्स है ये बहुत ज़्यादा लाइटनिंग पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर हमें दिखाया जाता है अपने स्पीयर से एक लाइटनिंग बॉल को काट डाला हुआ है, सब लाइट को भी काट डाला, कुछ ही हो सकता है। हाँ तो फिर वो कहता है लेकिन ये लाइटनिंग तुम्हारी जो लाइटनिंग एक बॉल है ना, यह मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। हान उससे कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुमसे किसने कहा था कि मेरे पास एक ही बॉल है। फिर अपने मन में कहता है कि मैंने आज से बहुत दिनों तक पहले से ही इन सभी को बनाना शुरू कर दिया था और कल रात में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत सारी बॉलें बना दी। अब वह उसे मारने के लिए काफ़ी हो गया। हमें दिखाया जाता है बहुत सारी बॉलें होती है, अब उसको उड़ के फेंकने लगता है। हाँ वह लीडर होता है ना, अपने मन में कहता है यह तो इम्पॉसिबल है। फिर उससे कहता है कि लाइटनिंग क्वाई को बनाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत है जो कि तुमने बनाया हुआ है, यह हो ही नहीं सकता। इसे बनाने के लिए तो सिर्फ एक ग्रेड 2 का मार्स किंग ही बना सकता है। फिर हान उसे कहता है बकवास बंद करो और यह जो लड़ाई है ना इसे ख़त्म करो। हान उसको बहुत सारी बॉलें फेंकने लगता है और वह चिल्लाते हुए कहता है नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है भैया वहाँ पे तो फायर वर्क चालू हो गया, पूरे में बिजली हो रही। हान उसे देखते हुए कहता है देखो ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लंग पीछे से कहता है उसने एक हाई रेलम वाले बंदे को उसने आसानी से मार डाला। प्रिंस अपने दांत दबाते हुए अपने मन में कहता है वह इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया इतने कम समय में। मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रखी थी, मैंने सारे काम बहुत अच्छे से संभाले, लेकिन उसने मुझे जब भी ये सरप्राइज़ कैसे दे दी। हमें दिखाया जाता है भैया उसका ब्लाउज पहनने वाले आदमी के तो धूल में बदल गया, हो तो राख बन गई उसकी। तो यह देख जो सैनिक होते हैं ना वो घबरा जाते हैं और कहते हैं ब्लाउज पहनने वाले लीडर मारे गए, वे इतनी जल्दी कैसे मारे गए। फिर हान उसको कहता है ये अब बहुत बड़े आवारापन में कहता है यह तो एक स्मॉल फायर थी, बड़ा उस आदमी ने द वाइट आर्मर आर्मी का कमांडर बनने के लिए इतनी चढ़ाई की, लेकिन मैंने उसे इतना भी समय नहीं दिया कि वो इस भी कर सके। दुर्भाग्य से जो कोई भी प्रिंस की साइड लेता है या उनके अंडर काम करता है उसे तो मरना तय है। फिर लीडर प्रिंस उसके सामने होता है ना, फिर उससे पूछता है अच्छा तो तुमने मेरे आदमियों की जाँच की थी। हान उसे बड़ी डरापरवाही से जवाब देता है और कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हान उससे कहता है मैंने आपको यहाँ आने से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रखी है और जो फायर वर्क है ना ये भी उन्हीं में से एक है, क्या ये आपको पसंद आया। फिर वो कहता है और मैंने अपनी क्यूआई में बहुत ज़्यादा कलर ऐड भी करे है, जब तो इतना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन प्रिंस उसकी बकवास को एक तरफ करते हुए कहता है अच्छा तुम्हारा प्लान ये है, तुमने मेरी सैनिक का मनोबल गिरने के लिए मेरे जनरल को सबसे पहले मार डाला। यही नहीं मुझे लगता है कि मैंने आपको कम करके आंका है। आपको उत्साह का तरीका जो था मुझे लगा था कि आप उत्साह में आ गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, आप तो ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। फिर हान अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने लगता है और कहता है बिल्कुल जो कोई भी मेरी बीवी की इंसल्ट करेगा उसका तो मरना तय है। फिर वो कहता है यह समय बहुत असली है। फिर जो वो होता है ना प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है तुम्हारी जो लाइटनिंग बॉल्स थी ना वे भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं थी, लेकिन तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है, तुमने अपना सबसे शक्तिशाली मूव पहले इस्तेमाल कर दिया है और अब मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा और भी फ़ायदा उठा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कोई ढोल बजा रहा होता है, वो ढोल और कोई नहीं यान बजा रही होती है और कहती है अभी मेरा डांस तुम्हारे लड़ने में बहुत ज़्यादा काम करेगा। बताओ यार ये डांस करेगी, यानी कि बीवी डांस करेगी यार, ये आदमी लड़ाई करेगा, बढ़िया सीन है। फिर वो हान उसे चिढ़ाते हुए कहता है मेरे पास एक बीवी है लेकिन तुम क्या हो। फिर यह सुनो से बहुत ज़्यादा हंसे आने लगती है, वो हंसते हंसते कहता है बहुत अच्छे मेरे सामने एक कपल खेल रहा है, लेकिन हाँ जैसे कि तुम्हारी इच्छा है ना आज मैं तुम दोनों को अलग कर डालूंगा और यह समय है तुम्हें दिखाने का कि हम दोनों के बीच इतना बड़ा डिफरेंस है। तो वो कहता है आगे भी आज तुम मेरे सामने इतना पीटूंगा मैं तुम्हें कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे, तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 4000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 200 सब्सक्राइबर की कमी है। अगर आप लोग ये मेरे 200 सब्सक्राइबर आज में करवा देते हो तो मैं डेली 2 से 3 एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।